वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी सेकेंड ईयर के सीरीज में जो चैप्टर नंबर 3 था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हायर डिग्री, ये हम कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का तो हमने कर लिया था, हायर डिग्री की हम कर रहे थे और जिसमें मैंने थर्ड ए कंप्लीट करवा दी थी एग्जाम्पल्स के समेत, वो थी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। अब देखिए आज हमारे नए टॉपिक्स आएंगे, तो मैं पहले टॉपिक्स पर चर्चा करूँ तो हमारे पास आएगी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी वाई। अब हमारे जो थर्ड बी एक्सरसाइज होगी वो इस पर बेस्ड होगी, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। देखिए सॉल्वेबल फॉर वाई, तो पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको बताती हूँ क्या क्या है। लेट the equation y equal f of xp, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1 क्या आएगा, 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन में dx करके आएगी इक्वेशन, और इक्वेशन बनेगी फाई x p dp अपॉन dx। इक्वेशन नंबर 2, लेट द सॉल्यूशन होगा f ऑफ x p एंड c इक्वल 0। ये सॉल्यूशन आएगा। पहले आप मैं इसको डिटेल में बता दूं, फिर आगे की एक और है वो कंडीशन लिखाते हैं। देखिए कि पहले क्या बोला है, लेट द इक्वेशन आपको गिवन होगी, y इक्वल फंक्शन होगा, यानी कि यहाँ एक्स क्यूब प्लस 2xp प्लस 5 ऐसे करके इक्वेशंस लिखी होंगी, ठीक है। वो किस में होंगी, y इक्वल फंक्शन ऑफ होगा, जो फंक्शन होगा वो तो होगा एक तो x का और दूसरा स्मॉल p का। स्मॉल p याद रखना, जब तक मैं कैपिटल P ना बोलूँ तब तक आप स्मॉल ही लें। स्मॉल p का होगा। अब इसको हम p बोलते हैं, dy बाई dx को, dy अपॉन में dx को हम क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। तो इसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसको बोलेंगे p, dy अपॉन में dx। अब p बोलेंगे तो यहाँ एफ डैश होगा, कोई फंक्शन ही आएगा। अगर फंक्शन का करोगे तो कोई फंक्शन ही आएगा, कितनी भी ऑर्डर या कितनी भी डिग्री का हो सकता है, तो वो चीज़ उसको हम बोलेंगे फाई से। किससे डिनोट करेंगे, फाई से। अब फाई x और p तो ऑलरेडी है, तो x और p तो कहीं जाएंगे नहीं, बट अंतर क्या आ जाएगा, यहाँ जो p होगा p का भी किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में, वो वाला फंक्शन ही होगा dp अपॉन में dx। अब जहाँ dp अपॉन में dx होगा केवल वही सॉल्यूशन देगा, केवल वही क्या देगा, सॉल्यूशन देगा, और बाकी वाले सिंगुलर सॉल्यूशन होंगे, विचित्र हल हो जाएंगे और जिसका हमें कोई मतलब कि यूज़ नहीं करना है। अब यूज़ नहीं करना है तो सॉल्यूशन है ना, विचित्र सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो केवल f ऑफ कैपिटल F है, स्मॉल f लेके चले थे फंक्शन, कैपिटल F में आ गया, x का होगा, p का होगा और किसका होगा, c का होगा, f x p और c। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम y बराबर एक फंक्शन लेके चले f ऑफ x p का इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब देखिए आगे क्या बोला है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1, तो क्या आ जाएगा, p इक्वल डी वाई अपॉन में dx इक्वल में कितना आ जाएगा, 5xp dp अपॉन में dx। इक्वेशन नंबर 2, लेट द सॉल्यूशन इज f ऑफ xp एंड c, f ऑफ xp c इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया, तो y इक्वल एक्स क्यू प्लस 2xp प्लस 5, y इक्वल fxp और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग करा तो फाई ऑफ किसका हो गया, xp और dp अपॉन में dx का हो गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब ये तो आपके सॉल्यूशन है, तो मैं आपको ये सॉल्यूशन बता दूं कि ये किसके लिए है, आपके इक्वेशन y के लिए। अब हम इसी तरह इक्वेशन x के लिए भी बोल देंगे। अब देखना जहाँ y इक्वल अगर इक्वेशन चले ना, तो वहाँ तो आप याद रखना किसके रिस्पेक्ट में करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और जहाँ x आ जाएगा वहाँ y के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dy हो जाएगा, है ना, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसे बोलेंगे 1 अपॉन में p,
1 अपॉन में p बोलेंगे। अब देखिए मैं पहले लिख देती हूँ, फिर आपको बताते हैं आगे क्वेश्चन किस तरीके से। मैंने 2-3 लाइन में करा है कि सॉल्यूशन आप लिख सकते हो, ये पूछे नहीं जाते डेरिवेशन, इस पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, let the equation x equal f of y और p की वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर, इसे भी 1 दे दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ 1 का करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dx अपॉन में dy, dx अपॉन में dy, dy अपॉन में dx को p बोल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे 1 अपॉन में p। क्या बोलेंगे? 1 अपॉन में p। ये भी फंक्शन आएगा फाई x का नहीं बल्कि किसका, y p, और dp अपॉन में क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। बस अंतर यही आएगा ना, देखो जहाँ x है वहाँ y करना है। तो देन सॉल्यूशन इज f ऑफ yp एंड c इक्वल 0। yp और c इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि ये बोला है कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x के लिए लेट द इक्वेशन x इक्वल f ऑफ yp, इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग y के रिस्पेक्ट में हमने इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन किया, तो वो क्या आता है, dx अपॉन में dy आता है, और कितना इक्वल में 1 अपॉन में p। क्यों? जब हम p को बोलते हैं dy बाई dx, तो dx अपॉन में dy को क्या बोलेंगे, 1 अपॉन में p बोलेंगे। और ये फंक्शन फाई का है, x का है, p का है, तो यहाँ x की जगह हमारे पास क्या आएगा, y, p की जगह p, dp अपॉन में dx होता है, तो यहाँ क्या होगा, dp अपॉन में dy। अब लेट द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या मानेंगे, f ऑफ y का आएगा, p का आएगा, c का आएगा इक्वल में 0। ये दोनों टाइप्स की क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट करेंगे, और सॉल्व आउट करने पर जो फंक्शन आएगा ना, y का आए, c का आए, x का आए, जो भी वैल्यू आएगी या p की आएगी, तो वो p की वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में रखेंगे। किस में रखेंगे, गिवन इक्वेशन में रखेंगे, और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम इस पर क्वेश्चंस करते हैं। अब हम इन पर बेस्ड एग्जांपल्स लेते हैं। एक देखिए एग्जांपल है, सॉल्व y इक्वल 2px प्लस f ऑफ xp स्क्वायर, ये ठीक है, f ऑफ xp स्क्वायर, y इक्वल सॉल्व करना है 2px प्लस f ऑफ xp स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, एक बात बताइए, ये इक्वेशन किसके लिए है, y के लिए, तो यानी कि फर्स्ट वाली कंडीशन इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p जो है वो लगेगी। तो ऐसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, गिवन इक्वेशन y इक्वल 2px प्लस f ऑफ xp स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 का हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का
कर लिया भाई। तो क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल, ये u इंटू वी से होगा 2p का, बताइए क्या आएगा, 2p एज इट इज, 1 x का 1 हो गया, प्लस 2x एज इट इज डी पी अपॉन में डी एक्स आ गया। अब फंक्शन है तो ये फंक्शन होगा एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, और एक्स पी स्क्वायर का u इंटू वी से अगेन होगा, x का करोगे तो p स्क्वायर होगा, प्लस 2px डी पी अपॉन में डी एक्स। अब देखिए सिंस डी वाई अपॉन में, सिंस डी वाई अपॉन में डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, दैट इम्प्लाइज, यहाँ वैल्यू रखोगे p इक्वल 2p प्लस 2x डी पी अपॉन डी एक्स, प्लस खोलोगे तो हमारे पास आएगा p स्क्वायर एफ डैश एक्स पी स्क्वायर प्लस 2px डी पी अपॉन में डी एक्स एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। अब इस p को हम इधर ले जाए तो माइनस के p हो जाएंगे, वो माइनस के p हो जाएंगे, तो जीरो तो यहाँ रह जाएगा, 2p माइनस p कितना हो गया, p रह गया, p प्लस 2x डी पी अपॉन में डी एक्स प्लस p स्क्वायर एफ डैश एक्स पी स्क्वायर प्लस 2px डी पी अपॉन में डी एक्स एफ डैश एक्स पी स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड में से कॉमन आएगा, फर्स्ट और थर्ड में से कॉमन आएगा, तो क्या कॉमन आया, p कॉमन आया, यहाँ बचा 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, ठीक है, एफ डैश एक्स पी स्क्वायर। सेकेंड और फोर्थ में से कॉमन आया 2x डी पी अपॉन में डी एक्स, 2x डी पी अपॉन में डी एक्स, 2x डी पी अपॉन में डी एक्स कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर। अब बोथ साइड कॉमन क्या आ रहा है बताइए, दोनों में से, तो 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, 1 प्लस 2x 1 प्लस नहीं सॉरी p प्लस डी पी अपॉन में डी एक्स, ये इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, पहले यहाँ तक समझिए फिर मैं आगे की कंडीशन बताती हूँ क्या आएगा। देखिए सॉल्व आउट करना है, y इक्वल 2px प्लस एफ एक्स पी स्क्वायर, गिवन इक्वेशन क्या है, y इक्वल 2px, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, 2px प्लस एफ ऑफ एक्स पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का डिफ्रेंशिएटिंग करा तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल 1 के रिस्पेक्ट किया, इसका रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, ये आएगा 2p प्लस 2x डी पी अपॉन में डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स पी स्क्वायर, क्या आएगा मल्टीप्लाई में एक्स पी स्क्वायर का दोबारा पी स्क्वायर एज इट इज प्लस 2px डी पी अपॉन में डी एक्स। अब देखिए सिंस डी वाई अपॉन में डी एक्स को हमने क्या मान लिया, p मान लिया, तो दैट इम्प्लाइज p इक्वल कितना आएगा, 2p प्लस 2x डी पी अपॉन में डी एक्स प्लस p स्क्वायर एफ डैश एक्स पी स्क्वायर प्लस 2px डी पी अपॉन में डी एक्स एफ डैश एक्स पी स्क्वायर। ये यहाँ जाएगा माइनस के p हो जाएगा, यानी p हो गया प्लस 2x डी पी अपॉन में डी एक्स प्लस p स्क्वायर एफ डैश एक्स पी स्क्वायर प्लस 2px डी पी अपॉन में डी एक्स एफ डैश एक्स पी स्क्वायर। अब कॉमन निकालिए, फर्स्ट और थर्ड में से कॉमन आ रहा है और सेकंड और फोर्थ में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल के ये ग्रुप बन गया हमारे पास, ये सिचुएशन आ गई। अब इसमें से एक ही सॉल्यूशन देगा, ये सॉल्यूशन नहीं देगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास लास्ट में हमने एक इक्वेशन लिखी थी, मतलब कि फाई यहाँ बोला था p फाई x और p में और डी पी अपॉन में डी एक्स होगा, वही सॉल्यूशन माना जाएगा। तो डी पी अपॉन में डी एक्स जहाँ आएगा तो वही सॉल्यूशन होगा, तो कौन सा होगा, ये वाला सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। तो लिखेंगे हम 1 प्लस p एफ डैश एक्स पी स्क्वायर इज गिव अस सिंगुलर सॉल्यूशन गिव करता है।
जब सिंगुलर सॉल्यूशन गिव करता है तो हमारे पास इसे हम सॉल्व आउट नहीं करते, तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे, विच वी निगलेक्ट, विच लिखेंगे विच वी निगलेक्ट। ठीक है, निगलेक्ट करते हैं तो अब हमारे पास क्या बच गया, p प्लस 2x dp अपॉन में dx इक्वल 0 बच गया। p प्लस 2x dp अपॉन में dx इक्वल क्या बच गया, 0 बच गया। अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए सॉल्व आउट कैसे करेंगे, अच्छा हाँ चलिए आगे लिख लेंगे जब ज़रूरत होगी। देखिए p प्लस 2x dp अपॉन में dx इक्वल 0 है, तो इसको हम dp को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये लिख सकते हैं क्या, dx अपॉन में x प्लस 2 dp अपॉन में p इक्वल 0। तो ये क्या होगा, बाय द इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा log x प्लस 2 log p इक्वल log c। तो क्या आएगा, log x p स्क्वायर इक्वल log c। तो हमारे पास आएगा एक्स पी स्क्वायर इक्वल सी हो जाएगा, एक्स पी स्क्वायर क्या आ गया, सी आ गया। अब दैट इम्प्लाइज पी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया, सी अपॉन में एक्स हो गया। इसे करेंगे, इस वैल्यू को हम रखेंगे इन गिवन इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। अब देखिए put this value in given equation, put this value in given equation। गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो गिवन इक्वेशन हमारे पास थी y इक्वल 2px प्लस f ऑफ एक्स पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए तो y इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2p की वैल्यू कितनी आएगी, रूट सी अपॉन में x मल्टीप्लाई x प्लस f ऑफ एक्स पी स्क्वायर की वैल्यू एफ सी आ जाएगी। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा रूट सी एक्स वाई इक्वल प्लस एफ सी आएगा, रूट सी एक्स और एफ ऑफ सी आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया था। अब ये आंसर है तो क्या करते हैं, यानी कि इक्वेशंस को सॉल्व आउट करते हैं और सॉल्व आउट करने के p और एक्स वाई की जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें से एक dp अपन में dx आएगा, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और उसका सॉल्यूशन इंटीग्रेशन से होगा, और बाकी की जो p की वैल्यू आएगी या जो भी फंक्शन आएगा उसको हम गिवन इक्वेशन में रख के क्या निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे एक एग्जाम्पल नंबर 2, y इक्वल माइनस पी एक्स प्लस एक्स फोर पी स्क्वायर, एक्स फोर पी स्क्वायर। अब देखिए एक्स फोर पी स्क्वायर है तो देखिए सॉल्यूशन में यहाँ y का फंक्शन है तो डिफरेंशिएटिंग, इस इक्वेशन नंबर मैं दोबारा नहीं उतारूंगी, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दें तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल पी होगा, और ये होगा माइनस, इसका u इंटू वी से करोगे तो माइनस, ये क्या आएगा p प्लस एक्स डी पी अपॉन में डी एक्स, एक्स डी पी अपॉन में डी एक्स प्लस एक्स की पावर 4 का होगा 4x की पावर 3 पी स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 2p
डी पी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये इक्वल में 0 रह जाएगा, ये p इधर जाएगा, माइनस के 2p माइनस के x डी पी अपॉन में डी एक्स प्लस 4x क्यूब पी स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4, यही होगा, p इधर जाएगा, माइनस के p माइनस के 2p हो जाएगा, x की पावर 4 p डी पी अपॉन में dx हो जाएगा। डी पी अपॉन में क्या आ गया, dx आ गया। अब देखिए डी पी अपॉन में dx आ गया। अब कॉमन किस में से आएगा, पहले और इसमें से कॉमन निकाल दो, तो ये तो 0, इसमें से कॉमन आएगा 2p, माइनस के 2p कॉमन आएगा, 1 माइनस 2 एक्स क्यूब, p कॉमन आएगा, p बचा, माइनस के x डी पी अपॉन में dx, x डी पी अपॉन में dx, तो ये बचा 1 माइनस 2 एक्स की पावर 3, यहाँ क्या बचा, p बचा। ठीक है, कॉमन निकालोगे तो ये कॉमन आएगा 1 माइनस 2 एक्स क्यूब p, यहाँ माइनस के 2p माइनस x डी पी अपॉन में dx। ठीक है, माइनस डी पी अपॉन में dx। अब यहाँ केवल फंक्शन किसका रह गया, p का रह गया, तो p की वैल्यू हमारे पास सॉल्व आउट नहीं होगी, तो हमारे पास अगर मैं माइनस लिख दूँ तो ये क्या आएगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पर ये प्लस का कर दो, तो सॉल्यूशन ओनली गिव्स, सॉल्यूशन ओनली गिव्स x डी पी अपॉन में dx प्लस 2p इक्वल 0। तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसको हम लिख देंगे डी पी अपॉन में p प्लस डी एक्स अपॉन में x इंटू में 2 इक्वल 0, बोथ साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे ये आएगा log p प्लस 2 log x इक्वल log c। तो आगे सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन होगा log पी एक्स स्क्वायर इक्वल log c, c इक्वल होगा पी एक्स स्क्वायर, c इक्वल क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर, तो c इक्वल पी एक्स स्क्वायर आया। पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, put this value in given इक्वेशन में रखोगे, तो गिवन इक्वेशन में c की वैल्यू यानी कि p की वैल्यू पी एक्स स्क्वायर है ना, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, c अपॉन में एक्स स्क्वायर, c अपॉन में एक्स स्क्वायर रख दो, y इक्वल माइनस सी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर लिख दूँ मैं, एक्स की पावर 4 पी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो गई, तो ये आ गया माइनस सी प्लस सी स्क्वायर एक्स, माइनस सी प्लस सी स्क्वायर, तो इसको इन्होंने ये इसी टाइप का लिखा रहने दिया है, अपॉन में एक्स इक्वल वाई। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एकदम इजी क्वेश्चंस थे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई एंड इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर एग्जाम्पल और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।